गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है विश्व केमिस्ट्री में। विश्व केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था, सेकेंड पेपर हम पढ़ा रहे थे इंटरमीडिएट का। लेक्चर नंबर है हमारा 6, केमिकल रिएक्शन चल रही थी हेलो एल्केन की। किसकी? हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने कंप्लीट किए थे लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 6 में अब हम कंप्लीट करेंगे। जितनी भी केमिकल रिएक्शन बची हुई हैं वो सारी लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 की जो सेकंड रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन की, वो थी एलिमिनेशन रिएक्शन। सॉरी, सेकंड कौन सी थी? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है गायब होना। गायब क्या होगा? मतलब जो भी चीज़ निकलेगी वो ना उसमें कोई एडिंग होना है और वो टोटली बाहर हो जाएगी, वो प्रोडक्ट बनेगा। यानी निराकरण, बिल्कुल बाहर होना, हिंदी में बोलते हैं निराकरण। अब एलिमिनेशन रिएक्शन एल्की हैलाइड का होगा। एल्की हैलाइड जैसे हमारे पास कोई ऐसा है CH3CH2Cl। अब इसकी निराकरण हो रही है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होगी। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और क्लोरीन प्रमाण यहाँ से। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? इधर से। तो यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो ये एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब दो चीज़ें गायब हो गई और प्रोडक्ट बन गया, तो वो एलिमिनेशन है। ओके, अब हम बात करते हैं इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं। ये आपका अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा होगा, ये सभी को पता है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है और अल्फा कार्बन से क्या निकल रहा है? क्लोरीन परमाणु निकल रहा है। ओके, तो इसी वजह से इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा नाम और क्या दिया जा सकता है? दूसरा नाम ये देते हैं वी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। वी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हेलोजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रो हेलो मतलब हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना वी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहलाता है ये। तो वी हाइड्रो हेलोजिनेशन आ जाए या बीटा एलिमिनेशन आ जाए या एलिमिनेशन रिएक्शन ही पूछ लें तो आप सिंपल सी ये रिएक्शन दे सकते हैं। अब बात करते हैं, कोई ऐसी एल्किल हैलाइड आ जाती है जिसमें बीटा प्रोडक्ट 2 हो या 3 हो, ठीक है, या बीटा हाइड्रोजन की संख्या 2 या 3 हो। अब दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये बॉन्ड यहाँ पे मान लो लगा लिए Cl। अब यहाँ से बीटा एलिमिनेशन अगर कराएं तो दो तरीके से होता है। ये हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकता है, यानी क्योंकि ये भी बीटा प्रोडक्ट है और ये भी बीटा है, दोनों जगह से निकल सकता है। अगर यहाँ से निकलेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और यदि यही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दो प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो डिसाइड करना होगा। कौन से नियम से? सेट-जेफ रूल से। सेट-जेफ रूल कहता क्या है? अच्छे से याद कर लीजिए। सेट-जेफ रूल ये कहता है कि जो एल्कीन बनेगी उसमें काउंट ऑफ एल्किल ग्रुप जिसमें संख्या ज़्यादा होगी वो प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट होगा, यानी आपका कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें डिस्कस करते हैं तो इसमें जो एल्कीन बनी, एल्कीन से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्डेड है, इससे जुड़े एल्किल ग्रुप एक ही है, एक ही है, दो एल्किल ग्रुप है। ओके, इसमें बात करते हैं तो ये एल्कीन, इसके बाद एल्किल ग्रुप एक, इसमें ये है, तो इसमें दो एल्किल ग्रुप है, इसमें एक एल्किल ग्रुप है। तो आपका सबसे मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये होगा, यानी मेजर प्रोडक्ट ये होगा, और माइनर प्रोडक्ट ये होगा। यही सेट-जेफ रूल कहता है। बीटा एलिमिनेशन इसमें भी हो रही है, बट यही चीज़ ध्यान रखनी है, यदि कहीं पे बीटा एलिमिनेशन 1 या 2 प्रकार से होती है, 2 या 3 प्रकार से होती है, 2 प्रकार से भी हो सकती है और 3 प्रकार से भी हो सकती है। तो 2 प्रकार या 3 प्रकार से हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पर सेट-जेफ रूल लगाएंगे और सेट-जेफ रूल के अनुसार वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आप
ढूंढेंगे। मेजर प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, जो भी एल्कीन बन रही है उस एल्कीन में एल्किल ग्रुप की संख्या यदि जिसमें ज़्यादा है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये आपका मेजर है, ये माइनर है। ओके, तो ये हो गई आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके ठीक है, मिटा दें, नोट कर लीजिए, इरेज कर दें। अब आते हैं हम तीसरी हमारी थी, तीसरी हमारी रिएक्शन कौन सी थी, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन क्या थी, किसी भी एल्किल हैलाइड है जैसे CH3 CH2Cl, इस एल्किल हैलाइड को निकिल उत्प्रेरक के साथ मान लो 545-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने इसको गर्म कर दिया, तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन परमाणु क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो क्लोरीन परमाणु क्या होगा, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 2 क्लोरीन होंगे, तो ये यहाँ बनेगा प्रोडक्ट CH3 बॉन्ड CH3 प्लस HCl। ओके, तो ये एल्केन बन जाएगी, तो यही कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। अब निकिल उत्प्रेरक ले सकते हैं, लाल फास्फोरस HI ले सकते हैं, वहाँ पे एल्किल आयोडाइड लेंगे, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 आयोडीन। अब इसको करा दिए तो इसको करा दिए लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ अपचयन करा दिए, तो ये क्या बनाएगा, भी एल्केन बना देगा, CH3 प्लस HI, नहीं ये निकालेगा I2। ओके, तो ये हो गए, इस क्लियर हो गए, ये भी अपचयन अभिक्रिया। ओके, नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा। आप हाइड्रोजन, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया में आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। ओके ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है हमारी, सॉरी चौथी रिएक्शन है, हमने पढ़ी थी। चौथी रिएक्शन का क्या नाम था, मेटल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया 2 प्रकार से, हम 2 रिएक्शन में पढ़नी, एक सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया Na के साथ, और एक मैग्नीशियम Mg धातु के साथ अभिक्रिया। ये तो एल्किल हैलाइड, मान लो हमारे पास है CH3Cl को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये बनाता है एल्केन। एल्किल हैलाइड कितने इसमें लिए जाते हैं, 2 लिए जाते हैं, तो ये बन जाती है CH3 बॉन्ड CH3। ओके, ये दोनों मेथिल ग्रुप आपस में जुड़ा, ये क्लोरीन सोडियम से चला जाता है, तो क्या निकल जाएगा, 2 क्लोरीन है तो 2 Na के साथ NaCl के रूप में निकल जाता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं उत्तर्ज अपक्रिया, उत्तर्ज अपक्रिया। तो उत्तर्ज अपक्रिया में यही होता है कि कोई भी एल्किल हैलाइड सोडियम के धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन बनती। अब एल्किल हैलाइड वहाँ पे 2 लेंगे, एक एल्किल नहीं 2 एल्किल हैलाइड, यानी 2 मोल एल्किल हैलाइड के होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे इसके एल्किल ग्रुप और एल्केन बना लेगी। इसके अब मैग्नीशियम धातु के साथ, मान लो हमारे पास CH3Cl है, मैग्नीशियम Mg धातु के साथ रिएक्शन करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक। तो ये क्या करेगी, ये भी रिएक्शन करेगी और एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है CH3MgCl, ठीक। अब हम यहाँ पे मान लो R बॉन्ड X ले लिए, कोई भी R हो सकता है, कोई भी X हो सकता है, तो सेम प्रोसेस रहेगा RMgX। इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक, ठीक। वैसे नाम देना चाहें तो इसको जैसे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, तो ये हो गई मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया, ये हो गई सोडियम धातु के साथ अपक्रिया, इसी को कहते हैं उत्तर्ज अपक्रिया। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसके पांचवी रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन कौन सी थी, पुनर्विन्यासीय क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब है एल्किल ग्रुप रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे हमारे पास मान लो कोई एल्किल हैलाइड है, मेथेट प्रोपिल क्लोराइड है। अब इस प्रोपिल क्लोराइड को हम
मान लो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में हीट करते हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की हीट करते हैं, तो ये क्या होगा, क्लोरीन परमाणु यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो यही रिएक्शन कहलाती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये कैसे हुआ, ये इसकी मैकेनिज्म में समझ में आती है, और मैकेनिज्म यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। जिनको ज़रूरत है अगर मैकेनिज्म जानने की इसकी, तो कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर हमको रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो भी है, पुनर्विन्यासी अभिक्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं, इसकी मैकेनिज्म बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो हम इसकी अलग वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ यदि किसी भी एल्किल क्लोराइड को हम रिएक्शन कराते हैं तो ये रीअरेंजमेंट हो जाती है, क्लोरीन परमाणु उसके बीटा कार्बन पे चला जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट होके किस पे आ जाता है, उसके अल्फा कार्बन पे आ जाता है। तो यही रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। उसके पड़ोसी कार्बन पे जाएगा, ये नहीं इस कार्बन पहुंचा देंगे, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन परमाणु है उस कार्बन से जुड़ा हुआ सेकंड कार्बन पे ही जाएगा। अब वो कोई भी शिफ्ट हो सकता है जैसा भी आपके पास एल्किल ग्रुप है। ओके, तो ये हो गए रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो टोटल आपकी 5 रिएक्शन थी, किसमें, हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में तो हेलो एल्केन की 5 रिएक्शन आपने कंप्लीट कर ली। ठीक, पहले न्यूक्लियोफिली पढ़ी, उसमें 2 SN1 और SN2। फिर उसके बाद आपने पढ़ी, अभी आज ही पढ़ाई गई, कौन सी आपने पढ़ी, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में आपने सेटजब रूल भी पढ़ा, सेटजब रूल भी जाना। उसके बाद पढ़ा आपने अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन। रिडक्शन को पढ़ा, निकल पेरक की उपस्थिति में पढ़ा दिया आपको, लाल फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन भी करके आपको दिखा दी। इसके बाद आपने पढ़ी चौथी सोडियम धातु, धातुओं के साथ अभिक्रिया, उसमें सोडियम धातु जिसमें उटर जब क्रिया थी, और मैग्नीशियम धातु के साथ जिसमें ग्रिगनार्ड अपक्रमण बनना था। तो इसके बाद 5वीं रिएक्शन आपने रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसे पुनर्विन्यासी अभिक्रिया कहते हैं, तो ये पढ़ी। इसमें एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को किसके साथ, किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका क्लोरीन परमाणु क्या होता है, अरेंज हो जाता है, उसके सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन वहां से शिफ्ट होकर उसके फर्स्ट कार्बन पे आ जाता है, तो वही रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो ये रिएक्शन 5 हो गई आपकी हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन। और उसके पहले आपने फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी लेक्चर नंबर 4 में, और उसके बाद उससे पहले आपने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन हेलो एल्केन की। तो आपके 6 लेक्चर में आपकी हेलो एल्केन कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करेंगे आपके हेलो एरीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एरीन क्या है जानेंगे, हेलो एरीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हेलो एरीन में आपको एक ही लेके चलना है। वो कौन सी लेके चलना है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। तो क्लोरोबेंजीन के बारे में हेलो एरीन में पढ़ना है अच्छे से। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण क्या है, क्लोरोबेंजीन के केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक गुण क्या है, वो डिस्कस के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा वीडियो नंबर होगा, लेक्चर नंबर 7 आपको पढ़ाएंगे हेलो एरीन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।